मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू युक्ता कॉमर्स क्लासेस। आज हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप आपको ये समझ आए और आपकी रिवीजन अच्छी हो जाए इनके थ्रू। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप आर। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप आर, आपको बताने हैं यहाँ पार्टनरशिप के फीचर्स। फर्स्ट इज टू और मोर पर्सन्स आर कैरिंग ऑन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट। मतलब पार्टनरशिप क्या है? जहां दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को कैरी करते हैं एग्रीमेंट के अंडर। दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द फिक्स्ड रेशो। क्या वो प्रॉफिट को फिक्स्ड रेशो में शेयर करते हैं? बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल एज एन एजेंट, ऑल ऑफ द अबव। सो आपको यहाँ पे बताना है राइट आंसर। सो हेयर आवर राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज जो पार्टनर होता है वो क्या करता है? प्रॉफिट और लॉस को फिक्स रेशो में शेयर भी करता है। जो बिजनेस है वो सबके द्वारा चलाया जा सकता है या सबके बिहाफ पर किसी एक के द्वारा चलाया जा सकता है। एंड जो पार्टनरशिप है उसकी मेन फीचर क्या है? टू और मोर पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट। दो या दो से ज्यादा लोग पार्टनरशिप में होते हैं, प्रॉफिट और लॉस को फिक्स रेशो में शेयर करते हैं। प्रॉफिट और लॉस को क्या करते हैं? फिक्स रेशो में शेयर करते हैं। और जो बिजनेस है उसे सब लोग मिलके भी कैरी ऑन कर सकते हैं या सबके बिहाफ पर कोई एक भी कर सकता है। Now the question number 2 is the relation of partner with the firm is। जो फर्म पार्टनर है उसका फर्म से कैसा रिलेशन होता है? पार्टनर का फर्म से कैसा रिलेशन होता है ये हमें बताना है। तो क्या जो पार्टनर है वो ओनर है या वो एजेंट और मैनेजर है या फिर एजेंट या फिर मैनेजर? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? जो रिलेशन है पार्टनर का फर्म के साथ वो एज एन एजेंट होता है। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कम से कम कितने लोगों की जरूरत होती है? तो पार्टनरशिप में हमें कितने लोगों की जरूरत होती है? मिनिमम 2। अगर आपको इसकी फीचर याद हो, देयर मस्ट बी मिनिमम 2 पर्सन्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। कम से कम 2 व्यक्तियों का होना इसमें जरूरी होता है। तो यहाँ पे मैं आपको मैक्सिमम भी बता देती हूँ। पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होते हैं? 50। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4 is number of partners in a partnership firm may be। पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम जो पार्टनर्स हैं वो 2 हैं और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है मैक्सिमम। आप ऑप्शन में देख सकते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वहां था नंबर ऑफ पार्टनर, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर आपसे पूछा हुआ था मिनिमम 2 और मैक्सिमम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मैक्सिमम कितने होते हैं हमारे? 50। मैक्सिमम हमारे कितने होते हैं? 50। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज। पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी होती है? पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड, अनलिमिटेड, डिटरमाइन बाय कोर्ट और डिटरमाइन बाय पार्टनरशिप एक्ट। सो हमें पता है जो पार्टनर की लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है? एक डीमेरिट है एक्चुअली इसकी, वो कि जो पार्टनर की लाइबिलिटी होती है वो है अनलिमिटेड। दे आर लाइएबल इन अनलिमिटेड वे, है ना। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। इसमें से पार्टनरशिप की असेंशियल फीचर नहीं है। तो क्या असेंशियल फीचर नहीं है वो हमें बताना है।
देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होना जरूरी है। देयर मस्ट बी अ बिजनेस, पार्टनर्स में कोई बिजनेस होना जरूरी है। बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन फॉर प्रॉफिट, बिजनेस को प्रॉफिट के लिए चलाया जाए। द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। मीन्स हमें यहाँ बताना है कि पार्टनरशिप के एसेंशियल फीचर नहीं है, आपको नोट पे फोकस करना है। बिजनेस होना चाहिए, वो बिजनेस प्रॉफिट के लिए होना चाहिए। और ये भी हम पढ़ चुके हैं इसकी पार्टनरशिप की डेफिनेशन में कि जो बिजनेस है दैट मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो दैट मीन्स कि क्या एसेंशियल फीचर नहीं है, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। ऐसा कोई फीचर नहीं है कि एग्रीमेंट होना ही चाहिए, एग्रीमेंट हो भी सकता है और नहीं भी, तो ऐसा कोई भी फीचर नहीं है। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, ऐसा जरूरी नहीं होता कि एग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट हो भी सकता है और नहीं भी। एग्रीमेंट इज नॉट कंपल्सरी। ओके, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिलेट हैं एक दूसरे से। फॉर्मिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड इज मैंडेटरी, मैंडेटरी इन राइटिंग, नॉट मैंडेटरी, नन ऑफ द अबव। तो जैसा कि अभी यहाँ मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, हमने यहाँ बात की ना कि एग्रीमेंट कंपल्सरी नहीं है, तो यहाँ भी इन्होंने यही पूछा हुआ है। फॉर्मिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड इज मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब होता है कंपल्सरी, मैंडेटरी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कंपल्सरी। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या पार्टनरशिप डीड को बनाना कंपल्सरी है, मैंडेटरी इन राइटिंग, क्या रिटर्न में कंपल्सरी है, नॉट मैंडेटरी और नन ऑफ द अबव। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि कंपल्सरी नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा कि कंपल्सरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी। तो यहाँ आपको ये याद हो गया होगा क्या क्या डिस्कस किया हमने। पार्टनरशिप में मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए, 2, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50। पार्टनरशिप डीड जो है वो कंपल्सरी नहीं है। ये अब तक के हमने मेन टॉपिक डिस्कस किए हैं। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड, पार्टनरशिप डीड को क्या कहा जाता है। पार्टनरशिप डीड इज कॉल्ड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड को क्या कहा जाता है, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। दिस इज अवर राइट आंसर। इसे प्रोस्पेक्टस नहीं कहा जाता, इसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं कहा जाता, इसे प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप नहीं कहा जाता, इसे क्या कहा जाता है, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल at the rate of 5% per annum, 6% per annum, 12% per annum, no interest is allowed. So student, actually ये जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट ऑफ, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 है 5% पर एनम, ये ऑप्शन नंबर बी है 6%, 12% और नो इंटरेस्ट इज अलाउड। सो हम सबको पता है, जिन्होंने ये थ्योरी अच्छे से पढ़ी है उन सबको याद होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं दिया जाता इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के केस में नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग इन कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट बेस्ड सैलरी टू वर्किंग पार्टनर, 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सो स्टूडेंट, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है इसके बारे में, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। ओके, सो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे जो है वो रूल्स बता देती हूँ एक बार कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होता है, नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग,
ना ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट लिया जाएगा, ना कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग। नो सैलरी, नो बोनस, नो कमीशन। ठीक है। और जो प्रॉफिट होगा वो भी पार्टनर्स कैसे बांटेंगे? इक्वल। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो सैलरी, नो बोनस, नो कमीशन। और जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स कैसे बांटेंगे? इक्वली। अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी टॉपिक पे है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में क्या है? पार्टनर्स नॉट इंटाइटल टू सैलरी, यस राइट, अभी तो बताया मैंने आपको। कमीशन, क्या कमीशन उन्हें मिलती है? नो। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट, यस। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ए एंड सी। हम यहाँ पे थोड़ा सा ठीक करेंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ना तो सैलरी मिलती है और जो प्रॉफिट होता है वो भी इक्वली मिलता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। क्या वो कैपिटल रेशियो में बांटते हैं प्रॉफिट को? नो। इन द रेशियो डिसाइडेड बाय कोर्ट? नो। इक्वली, यस, अभी पीछे पढ़ाया है। इन द रेशियो ऑफ टाइम ड्यूटी? नो। सो आवर राइट आंसर इज इक्वली। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं? इक्वली। सो आई होप आपको इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वाले रूल अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे। विच अकाउंट्स आर ओपन व्हेन द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग? तो जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो कौन से अकाउंट्स खोले जाते हैं? तो इसकी भी एक छोटी सी रिवीजन ले लेते हैं कि जब कैपिटल फिक्स होती है तो कौन से अकाउंट्स जो होते हैं वो ओपन किए जाते हैं। सो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जब होती है उस टाइम पे ओनली कैपिटल अकाउंट ही ओपन किया जाता है। इज इट क्लियर? जब फ्लक्चुएटिंग होती है कैपिटल तो एक ही अकाउंट ओपन किया जाता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। और जब कैपिटल स्टूडेंट्स फिक्स होती है तो आपको दो अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। ओके, आगे बात करते हैं। तो यहां हमारा राइट आंसर क्या हुआ? ओनली कैपिटल अकाउंट। ओनली कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग is, for the firm interest on drawing is कैपिटल पेमेंट, कैपिटल रिसिप्ट, एक्सपेंस और इनकम। सो हमें पता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो हम पार्टनर से चार्ज करते हैं, चार्ज फ्रॉम पार्टनर, चार्ज फ्रॉम पार्टनर। तो ऑब्वियस ही बात है ये फर्म की क्या हुई? इनकम। फर्म की क्या हुई? ये इनकम। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग विल बी क्रेडिटेड टू। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाता है या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ जाता है वो बताना है हमें। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग विल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस? नो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? यस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? नो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये जाता है इन पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, बट डेबिट साइड। नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें हमारा राइट आंसर यहाँ मिल चुका है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग विल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स? ये क्रेडिट साइड। जबकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किस साइड जाएगा? डेबिट साइड। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the date of drawing of partner is not given in the question, interest is charged for how much time? तो अगर आपको डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दी, अगर आपको डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दी तो आप इंटरेस्ट कितने टाइम का चार्ज करोगे? सो ऑब्वियस सी बात है 6 मंथ्स। हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितने टाइम का चार्ज करेंगे? 6 मंथ। सो आवर राइट आंसर इज सी, 6 month. This is our right answer. Next question is
If a fixed amount is withdrawn by partner on the first day of every month, interest on total amount is charged for. अगर एक फिक्स्ड अमाउंट पार्टनर निकालता है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट इज चार्ज फॉर. तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6.5. कैसे निकला, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है. टाइम पीरियड निकालने का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है. वो क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय 2. तो आप लिख लें एक बार, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय 2. तो वो हर महीने की शुरुआत में ड्राइंग कर रहा है, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद बचेंगे स्टूडेंट 12 मंथ्स, लास्ट ड्राइंग के बाद बचेगा 1 मंथ, डिवाइड बाय 2, तो 13/2 क्या हो जाएगा? 6.5. सो अवर राइट आंसर इज 6.5. इसका एक इजी वे है करने का. जब भी वो फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ निकाल रहा है, तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है. टोटल मंथ कितने होते हैं? 12. और जब वो फर्स्ट डे पे निकाल रहा है तो आपको +1 कर देना है बाय 2. 13/2, 6.5. अच्छा, अगर वो लास्ट डे निकालता, अगर वो एवरी मंथ के लास्ट डे निकालता, तो आपने क्या करना है? 12 में से 1 माइनस करके बाय 2 कर देना है. ये हो जाएगा आपका 11/2 एंड हेयर विल बी 5.5. इजी है ना? एक बार फिर से देखें. अगर वो हर महीने फर्स्ट डे पे निकाले, पहले दिन, तो पहले दिन अगर वो निकालेगा तो आप टोटल 12 मंथ्स में एक दिन प्लस कर देना. 12 मंथ्स में मतलब एक प्लस कर देना, 13/2 हो जाएगा. अगर वो लास्ट डे पे निकाले तो आप 12 में से 1 माइनस कर देना. ओके स्टूडेंट्स. गुडविल इज डैश एसेट. वेरी सिंपल क्वेश्चन. इसका आंसर भी काफी इजी है. गुडविल क्या है? टेंजिबल है क्या? हम इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं? नो. इनटेंजिबल? यस. नॉट एन एसेट? नो, नॉट पॉसिबल. एसेट तो हमारी है ये. नन ऑफ दीज नहीं हो सकता क्योंकि हमें अपना राइट आंसर मिल गया है. तो गुडविल इज intangible asset because it cannot be seen. Okay. Now next question is the agreement of partnership may be. जो agreement of partnership है may be, वो कैसा हो सकता है? agreement of partnership कैसा हो सकता है? oral, written, both A and B, none of these. तो agreement of partnership ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी. बट एडवाइजेबल क्या है कि आपको एग्रीमेंट कैसा बनाना चाहिए? एडवाइजेबल है कि आपको एग्रीमेंट बनाना चाहिए रिटर्न में, क्योंकि जो रिटर्न होता है वो फ्यूचर में एविडेंस का काम करता है. जो रिटर्न होता है वो फ्यूचर में एविडेंस का काम करता है. ओके. पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपन व्हेन देयर कैपिटल अकाउंट आर. करंट अकाउंट कब ओपन होता है? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि करंट अकाउंट कब ओपन होता है? जब आपकी कैपिटल जो होती है वो फिक्स होती है, तभी तो करंट अकाउंट ओपन होता है. एक कैपिटल अकाउंट ओपन होता है और एक करंट अकाउंट ओपन होता है जब कैपिटल फिक्स होती है. ओके. जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है तब तो एक ही अकाउंट ओपन होता है, कैपिटल, और या तो फिक्स होगी या फ्लक्चुएटिंग, है ना? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 जनवरी 2020 को एक्स ने लोन दिया है 1 लाख रुपए का फर्म को. तो एक्स ने 1 लाख रुपए का लोन फर्म को दिया एंड द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट. ये लाइन बहुत मेन रहती है क्वेश्चन सोल्व करते टाइम कि एग्रीमेंट की एब्सेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लगेगा. तो एग्रीमेंट की एब्सेंस में आपको याद हो, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो सैलरी, नो कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल बढ़ता है, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो होता है 6% पर एनम. ओके. अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया और पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो उसकी एब्सेंस में देख सकते हैं आप इंटरेस्ट ऑन लोन कितना चार्ज होगा? 6% पर एनम. तो यहाँ पे हम निकालना चाहेंगे एक बार कि कितना हो गया 1 लाख का लोन.
6% इंटरेस्ट। और मंथ कितने बन रहे हैं? जैन, फेब एंड मार्च, ओनली 3 मंथ्स। So our right answer is 1500। ओके, एक बार फिर से देख सकते हैं आप। अमाउंट, रेट बाय 100 एंड ओनली 3 मंथ्स थे, तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुडविल हैज बीन डिफाइंड इन। ये लर्निंग का क्वेश्चन है, आपको लर्न करना होगा इसको कि गुडविल जो है वो कहाँ डिफाइन की गई है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। AS मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। Move to our next question. If the partner's capital account are fixed, salary payable to partner will be recorded. पार्टनर को जो सैलरी देनी है वो कहाँ जाएगी? तो पार्टनर की सैलरी कहाँ जाएगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में? नो, बिल्कुल भी नहीं। ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? नो, ये भी नहीं हो सकता। ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट? यस, दिस इज राइट। पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट में पार्टनर को जो भी मिलेगा, आप पार्टनर को सैलरी दे रहे हो, आप पार्टनर को जो है आप पार्टनर को सैलरी दे रहे हो वो भी क्रेडिट में जाएगी। आप उसको बोनस और कमीशन दे रहे हो वो भी क्रेडिट में जाएगी। आप उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो वो भी क्रेडिट में जाएगी। आप उसे कोई शेयर इन प्रॉफिट दे रहे हो वो भी क्रेडिट में जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, पार्टनर को जो भी मिलता है वो क्रेडिट में मिलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल यू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में? नो। क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट? यस। क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? नो। डेबिट साइड ऑफ कैपिटल एंड करंट अकाउंट ओनली? ये गलत है। इन्होंने लिखा है डेबिट साइड ऑफ कैपिटल एंड करंट अकाउंट ओनली। तो ये कैपिटल और करंट के डेबिट में जाता है, ये ठीक है, पर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में भी जाता है। जबकि वो क्या कह रहे हैं कि ये सिर्फ पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाता है। ये ओनली वर्ड यहाँ नहीं होना चाहिए था, तो ये दोनों ही ठीक हो जाते। तो अब हमारा राइट आंसर हुआ क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके।